आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार, जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार, अनाज मंडी, गन्नौर, सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सेठी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पहले एक बाप होता था, समझे, बाप अभी भी एक ही होता है, लेकिन पहले लोग कहते थे असल बाप कहे तो आ जा। अभी स्कूल में एक फादर, घर में एक फादर, और पढ़ाने आता वो भी एक फादर है। बच्चा चक्कर में कि कितने फादर। हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें। अपनी माँ को मम्मी बोलते हैं, मम्मी, अरे मम्मी उसे बोलते हैं जो लाशों को केमिकल में रख दिया जाता है, उसे मम्मी। अपनी जीते जी माँ को मम्मी बना रहे हैं। बाप को डैड बोल रहे हैं, अरे क्यों बोल रहे हो, पिताजी बोलो। वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। लोग कहते हैं श्रद्धा उठ गई। हमने कही कौन कहता है श्रद्धा उठ गई? हमारे मन पर, परमात्मा से ज़्यादा मन पर श्रद्धा है। मन जो बोलता तुम वही कर लेते हो। मन जहाँ कहता तुम वहीं चले जाते हो। और मन ऐसा है कि एक चीज़ से तृप्ति नहीं होती। शुरू दिन कोई अच्छी सब्जी आए तो खाने में मज़ा आता है, फिर आपको 8 दिन मिले तो लगता है बदल लो, और 1 महीना मिले तो लगता थाली उठाकर फेंक दो। एक राजा ने ऐसी नई नई सब्जी भिंडी की आई, उसने कहा भिंडी तो राजा है। उसके नौकर ने कहा राजा नहीं, महाराजा है। अब 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, एक दिन राजा ने गुस्सा में आकर भिंडी की आई थाली में तो फेंक दी। तो नौकर से बोला ये भिंडी कोई खाने की है, प्राण ले लेगी। बोला प्राण नहीं ले लेगी, मार ही देगी तुम्हें। तो राजा ने बोला तू पहले दिन तो कह रहा था महाराजा है। कहने लगे मैं आपका नौकर हूँ, तुम पेमेंट देते हो, भिंडी थोड़ी देती है। आप समझ गए, ऐसी अपनी हालत है। अपन सब कुछ जीवन में द्वंद्व चल रहा है। हम एक इच्छा समाप्त नहीं होती दूसरी खड़ी कर लेते हैं, और दूसरी नहीं तीसरी खड़ी कर लेते हैं
जीवन में इच्छाओं का दौर चलता रहता, उसके पीछे आर्त रौद्र परिणाम। सच बताना, हर महिलाओं पर अब तो कपड़े ऐसे चल गए कि एक पहनो तो 10 साल फटे नहीं, लेकिन तिजोरियों में खोलो तो क्या समस्या, क्या पहने। अमीर के सामने भी समस्या है क्या पहने, गरीब के सामने भी समस्या है क्या पहने। अमीर के सामने भी समस्या है क्या खाए, गरीब के सामने भी समस्या है क्या खाए। अमीर के सामने समस्या है कहाँ जाए, गरीब के सामने समस्या है कहाँ जाए। लेकिन ध्यान रखना, एक की समस्या आपूर्ति है, मैंने जरूरत से ज़्यादा है, और एक के सामने अभाव की समस्या। हम जीवन में कहते हैं सम्यक दृष्टि, दोनों समस्याओं का समाधान हो जाए। मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। हम रोज बोलते हैं देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा। सच बताना, कोई साड़ी आपने मंगाई हो, आपको लगे आज तक ऐसी साड़ी तो किसी पर नहीं होगी, किसी फंक्शन में पहन कर जाओ और वैसी साड़ी 10 महिलाएं और पहने हो, बताओ मजा आएगा क्या? तुरंत लगेगा अरे ऐसा पता होता तो पहन के ही नहीं आते। जब यहाँ विशेष होना चाहते हो तो वहाँ भी तो विशेष हो। ये भेड़ चाल तो पूरी दुनिया चल रही है कसायों में, और भीड़ तुम्हें भेड़ बना देती है। तुम्हें लगता है इतने लोग चल रहे हैं कुछ तो होगा, इतने लोग जा रहे हैं कुछ तो होगा। अरे जीवन में वो चाल चलो। धर्म कोई संसार से हटने की कला नहीं बताता है, धर्म सही जीवन के जीने की कला बताता है। आप बोलते क्या क्या चीज़ में हिंसा का ध्यान रखे, हो ही जाती है हिंसा, वो हो जाती है, वो असक अनुष्ठान है तुमसे, तुम देख कर करते हो। बहुत सुंदर बात कही है कि साधु देख कर चलता है, फिर भी हो सकता है कभी छोटा सा जीव आ जाए, फिर भी उसे हिंसा का दोष नहीं लगता। हमारे यहाँ इसीलिए प्रमाद को हिंसा कहा है। क्यों? क्योंकि भूल से हो जाए। आप देखना, कोई ने आपसे 2 बात कह दी, वो बात कह दी, उसका मैटर था, उसे क्रोध आ रहा था, उसने कह दी। हम क्रोधी क्यों हो जाते हैं? हमने अपने आप को इतना कायर क्यों बना दिया? अपने मेन स्विच का उसको क्यों कनेक्शन दे दिया कि वो चाहे जब दबाए हमें क्रोध करा दे, जब दबाए हम पे लोभ करा दे। हमें जब जब वासनाओं में धक्का लगता है तो क्या होता है? क्रोध आता है। और वासनाओं में साधक हो तो अहंकार आता है। वासनाएं पूर्ति हो जाएं, जो पूर्ति कराता उसके प्रति मोह आता है, और पूर्ति करने के लिए मायाचारी का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि राजनीति मायाचारी से चलती है और धर्म नीति सरलता से चलती है। हम अपने जीवन में कौन सी नीति को अपना रहे हैं? आप लोगों ने पढ़ा पुण्य और पाप। पुण्य का कह देते हो, पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से थे नहीं। पुण्य के उदय में फूल जाते हो। जरा सी चीज़ आपके पास आ जाए, जड़ पदार्थ हैं, जिस दिन सांस रुकेगी सब यहीं रह जाएगी। रजिस्ट्री हंसती होगी, पागल तू चला जाएगा, मैं सुरक्षित रहूँगी। तेरे नाम की जगह दूसरे का नाम लिखा जाएगा। जिन जेवरों को तुम पहन कर इतराते हो वो हंसते होंगे, पागल तू चला जाएगा, जोड़ जोड़ के मैं एक दिन गला दी जाऊंगी। दूसरा पहनता कौन है पुराने जेवर? लेकिन अहंकार कितना है। हमने तो 100 तोला रख रखा, हम नहीं देते किसी को। अरे देते नहीं, मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। वास्तव में मौत आएगी तो हम नहीं मरेंगे। कौन कहता है मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। यदि हमने अभी से अपनी चेतना पर नियंत्रण रखा तो कोई दुर्घटना नहीं है, कोई पाप नहीं है। क्योंकि प्रमाद में पाप होते हैं, अप्रमाद में पाप होते ही नहीं।
आप संभल कर, एक झूठ बोलना हो तो बुद्धि बहुत चाहिए, क्योंकि एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ, तीसरे झूठ के बाद चौथा झूठ। झूठ बोलने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, सच बोलने के लिए कोई बुद्धि नहीं चाहिए। राजनीति के लिए बहुत दिमाग चाहिए, धर्म नीति के लिए कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं। लोग हमसे कहते हैं माता जी हम क्या करें कि हमें धर्म की प्राप्ति हो जाए। हमने कहा कृपा करो, कुछ मत करो। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी, तुम कुछ मत करो। पागल आदमी जो भी करेगा वो खराब ही काम करेगा। ध्यान रखना, ज्ञानी के पास पत्थर आए तो वो मूर्ति बना देता है, और अज्ञानी के पास पत्थर आए तो वो सर फोड़ देता है। हमारा जीवन संभावना है। एक बीज जब मिट्टी में जाता है तो खुद को मिटा देता है, और मिटा देता है तो पहले कौपल आती है, फिर पेड़ होता है, फिर फल होता है, और इसके बाद सुगंधी बिखर जाती है। हमारा जीवन भी यदि हम इसको चेतना रूपी बीज में डाल दें तो परवाह नहीं करे। अभी तो मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हैं और सोचते हैं भगवान दे रहे कि नहीं। यहाँ चढ़ाएं, घर पे तिजोरी भली मिलना चाहिए। अरे क्या करेंगे तिजोरी, एक बार समझ में आ जाए फिर बाहर की तिजोरियां में आफत पैदा नहीं करती हैं। बाहर की तिजोरियां तो ये कहती हैं कि जो मिला है दे दो, फिर क्या पता किसी को मिले नहीं मिले। अभी परमात्मा ने हमें इतना दिया गए कि दे दो, देने लायक किया गए, आगे चल के क्या करेंगे। दानम पूजा मुख्य न साव्या तेण बिना, दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं है। आप सिर्फ पूजा कर लेते हो और सोच लेते हो तुम्हारी तीसरी हो गई। ऐसी पूजा क्या करेगी, ऐसी पूजा तुम्हें कहाँ ले जाएगी। ये डिब्बी भर चावल से तुम्हारा पेट नहीं भरता। जितना चंदन चढ़ाते हो तुम, इससे कुछ नहीं होता। ये 2-3 बूंद से कहीं संसार ताप मिट रहा है क्या। अभी गर्मी के दिन में तो बाथरूम से नहा कर निकलो तुरंत गर्म हो जाता है, और ये 2 बूंद कहाँ जन्म संसार ताप मिटा रहा। सोच कर देखना, ये अक्षत तुम्हारे हाथ में आते ही काले हो जाते हैं, क्योंकि दिल काले हों तो सब काला हो जाता है। और यहाँ तो काले ही काले हैं, क्योंकि कहते हैं भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए, पंख लगाकर कौआ भी मोर हो गए। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। हम लोग सब पहरेदार थे, हमें पहरा रखना चाहिए। आदमी बाहर से आता था तो हम लोग, आदमी बुजुर्ग बैठा रहता था, कोई गलत आदमी अंदर नहीं आ जाए। अब कुत्ता बैठा रहता है कि आदमी अंदर नहीं आ जाए। और सोच कर देखना, हम अपने दिल रूपी पहरेदार को भी बैठा के रखें कि कोई भी एक भी विकार हमारे अंदर नहीं आ जाए। लेकिन हम लोग सोचते हैं क्या, नहीं सोचते हैं। आने दो, आ जाने दो। कोई आ जाए घर पे कचड़ा डाल जाए तो गुस्सा हो जाते हो, और दिल पे कचड़ा डाल जाए तो क्या करते हैं, नाश्ता और कराते हैं, और बोलते और बताओ क्या हुआ, और बताओ। अरे क्या बताएगा वो, उससे रोज बोल रहे हो गुण ग्रहण का भाव रहे, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। अभी भी तो निंदा ही डाल रहे हो। नाली मत बनाओ, इस दिल को गंदोदक बनाना है, गंदा पानी नहीं बनाना। ध्यान रखना। तो आपको कहा था विचारों पर नियंत्रण रखो, जो मिला के बांटो। ऊपर वाला आपको कोई कर्जा दे और आप समय पर लौटा दो तो दोबारा मिलता है, और खा के हड़प जाओ, भाग जाओ तो फिर दोबारा तुम्हें पकड़ के और अंदर कर देता है। कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली, कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली। अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। वास्तव में कितना भी जोड़ लेना, लेकिन परिणामों की विशुद्धि जरूर ध्यान देना, क्योंकि बाहर का परिग्रह इतना आफत नहीं देता है। आसक्ति बहुत आफत देती है,
आपने कभी कभी मकानों के केस चलते हैं, 1-1 इंच जगह के लिए 20-20 साल केस लड़ते हैं, उतने में 2 मकान बन जाए जितने में केस लड़ते हैं। बोले इंच भर नहीं देंगे। अरे इंच भर करोड़ों की जमीन थी जिसके नाम, वो 3 गज मिट्टी में दफना दिया गया। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार अनाज मंडी गन्नौर सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सेठी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली।